वन गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के मॉक टेस्ट में, जिसमें हम आज टोटल 70 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। तो आपके 70 में से 68 क्वेश्चन तो राइट आराम से होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी है टॉलकट पार्सन। तो बताइए दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए जी एस घुरियर, ऑप्शन बी एम एस श्रीनिवास, ऑप्शन सी एस सी दुबे और ऑप्शन डी डीपी मुखर्जी। तो बताइए संस्कृताइजेशन की अवधारणा इनमें से किसने दी है? तो ये अवधारणा दी है एम एस श्रीनिवास ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है या किसने कहा है? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये किसका कहना था कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है? तो ये कहना था आपके इमानुएल दुर्खिम का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है विल्फ्रेड पेरेटो और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन। तो बताइए द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है मैक्स वेबर की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारों को समीर पेट गांव के अध्ययन करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए एम एस श्रीनिवास, ऑप्शन बी एस सी दुबे, ऑप्शन सी राधा कमल मुखर्जी और ऑप्शन डी जी एस घुर्रे। तो बताइए समीर पेट गांव का अध्ययन किसने किया था और जी एस घुर्रे ने किसका अध्ययन किया था और एस सी दुबे ने? बताइए। तो एस सी दुबे ने समीर पेट गांव का अध्ययन किया था। किसका? समीर पेट गांव का। और एम एस श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया है। जी एस घुर्रे ने इन्होंने कोली जनजाति का अध्ययन किया। किसका? कोली जनजाति का। तीनों आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोमी की अवधारणा किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है पेरेटो। तो बताइए एनोमी की अवधारणा किस सिद्धांतकार से जुड़ी हुई है? तो ये अवधारणा दी थी आपके इमानुएल दुर्खिम ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए टी पार्सन, ऑप्शन बी बी पेरेटो, ऑप्शन सी है रॉबर्ट के मर्टन और ऑप्शन डी है जी एस घुर्रे। पीजीटी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि उसकी कट ऑफ भी काफी हाई जाती है। तो ये अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सर्कुलेशन ऑफ इलियट्स कॉन्सेप्ट किसका है? बी पेरेटो का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनकी पुस्तक आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए एम एस श्रीनिवास, ऑप्शन बी है जी एस घुर्रे, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है एस सी दुबे। कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है कास्ट इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी जी एस घुर्रे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजिल ढांचा किससे संबंधित है? और आप लोग मुझे एजिल का फुल फॉर्म भी बताएंगे। ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी है टॉलकट पार्सन, ऑप्शन सी है इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो बताइए एजिल मॉडल फ्रेमवर्क किसने दिया था? तो इसकी बात करते हैं आपके टॉलकट पार्सन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ए फॉर एडेप्टेशन, जी फॉर गोल, I for integration, और L for latency। लेटेंसी भी बोलते हैं और पैटर्न मैनेजमेंट भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये आपका फुल फॉर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने लिए मार्क्स शास्त्री शब्द का प्रयोग किया था? मार्क्सोलॉजिस्ट किसने अपने लिए प्रयोग किया था?
ऑप्शन ए डीपी मुखर्जी, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी जीएस घुटे। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मार्क्स शास्त्री, तो ये थे डीपी मुखर्जी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्ट। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो ये कॉन्सेप्ट और बुक है इमानुएल दुर्खिम का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदर्भ समूह की अवधारणा को किसने विस्तारित किया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी टालकट पार्सन, ऑप्शन सी है सीएच फुले और ऑप्शन डी है मीड। तो बताइए संदर्भ समूह की अवधारणा इनमें से किसने दी थी? तो इस अवधारणा को दिया आर के मर्टन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है सोशल थ्योरी एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विज्ञान को समाजशास्त्र की जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र को, ऑप्शन बी है नृविज्ञान को, ऑप्शन सी है राजनीति विज्ञान को और ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र को। सॉरी, ऑप्शन ए अर्थशास्त्र को, ऑप्शन बी है नृविज्ञान को और ऑप्शन सी है राजनीति विज्ञान को और ऑप्शन डी है इतिहास को। तो जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके क्रोबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी एस सी दुबे और ऑप्शन डी जीएस घुटे। तो बताइए तो ये पुस्तक है राधा कमल मुखर्जी की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का इकोनॉमिक्स आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, नृविज्ञान। समाजशास्त्र और नृविज्ञान को अक्सर जुड़वा बहनें कहा जाता है, ट्विन सिस्टर कहा जाता है। किसने कहा था? क्रोबर ने कहा था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग संघर्ष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी है पेरेटो। तो बताइए क्लास स्ट्रगल थ्योरी इनमें से किसने दी है? तो ये दिया गया है आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए टी पार्सन, ऑप्शन बी आर के मर्टन, ऑप्शन सी मेलिनवॉस्की और ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो बताइए मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन, प्रच्छन्न और अप्रच्छन्न प्रकार की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है आर के मर्टन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने होपी कल्चर का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन विलेज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी है एस सी दुबे, ऑप्शन सी है मैकम मेरिस, ऑप्शन डी है रॉबर्ट रेडफील्ड। तो बताइए इंडियन विलेज ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है किसकी है? एस सी दुबे की है। अगर पूछता इंडियाज विलेज तो ये होती एम एन श्रीनिवास की। अगर इंडियाज विलेज आता, ये पुस्तक है आपके एम एन श्रीनिवास की और इंडियन विलेज ये पुस्तक है आपके एस सी दुबे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श प्रारूप पद्धति किसकी है? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम की, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर की, ऑप्शन सी है ऑगस्ट कॉम्ट की और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स की। तो बताइए आइडियल टाइप। तो ये दिया आपके मैक्स वेबर ने कॉन्सेप्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है किसने कहा था? ऑप्शन ए मैकआइवर पेज, ऑप्शन बी है गिडिंग्स, ऑप्शन सी है कूले और ऑप्शन डी है पार्सन। तो बताइए समाज को सामाजिक संबंधों का जाल ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके मैकआइवर और पेज ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न वेरिएबल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी है टालकट पार्सन, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए
पैटर्न वेरिएबल्स थ्योरी किसने दी है? तो ये थ्योरी दी है टॉलकट पार्सन्स ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्ट क्लास एंड पावर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए आंद्रे बेते, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी है जी एस घुरे और ऑप्शन डी है एस सी दुबे। तो बताइए कास्ट क्लास एंड पावर ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक है आंद्रे बेते की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्स्टहैन पद्धति का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी है पेरेटो। तो बताइए वर्स्टहैन पद्धति का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? इस पद्धति का प्रयोग किया मैक्स वेबर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं एक बार उस क्वेश्चन को रीचेक कर लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दो बुक दी हुई हैं। एक है द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, मुझे ये भी बताइए ये पुस्तक किसकी है? और साथ ही द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी है ऑगस्ट कॉम्ट। तो बताइए द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है आपके इमानुएल दुर्खिम की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड आता तो ये पुस्तक हो जाती है आपके एंथोनी गिडेंस की। जो हमारी जो फर्स्ट पुस्तक लिखी है द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी ये है आपके पीवी यंग की पुस्तक। किसकी है? पीवी यंग की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी है जी एस घुरे, ऑप्शन सी है राधा कमल मुखर्जी और ऑप्शन डी है एस सी दुबे। तो बताइए किसे कहा जाता है भारतीय समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी? तो ये कहा जाता है आपके जी एस घुरे को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक और सावयवी एकता किसकी अवधारणा है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर की, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम की, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स की और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर की। तो बताइए मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ये अवधारणा किसने दी है? अगर देखा जाए तो यांत्रिक और मैकेनिकल सॉलिडारिटी ये आपके ट्रेडिशनल परंपरागत समाज की एग्जाम्पल है। और ये जो सावयवी एकता है वो आपके जो वर्तमान समय चल रहा है मॉडर्न सोसाइटी की विशेषता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इमानुएल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरा गांव का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन ए एम एस श्रीनिवास, ऑप्शन बी है एच जी वैली, ऑप्शन सी है एस सी दुबे और ऑप्शन डी है ऑस्कर लेविस। साथ ही मुझे बताइएगा बाकी जो ऑप्शन लिखे हैं उन्होंने किस गांव का अध्ययन किया है? तो रामपुरा गांव का अध्ययन किया एम एन श्रीनिवास ने, एफ जी वैली ने बीसी पारा गांव का अध्ययन किया है। बीसी पारा लिखा रहता है, कहीं भी पारा लिखा रहता है। ये कहाँ का है? ये है उड़ीसा का। एस सी दुबे ने अभी हम लोग ने पढ़ा समीरपेट गांव का अध्ययन किया है। ऑस्कर लेविस ने किसका अध्ययन किया है? ऑस्कर लेविस ने रामपुर गांव का अध्ययन किया है। और सॉरी रामपुर है, रामपुरा नहीं है, रामपुर गांव का अध्ययन किया है। साथ ही इन्होंने भारत में मैक्सिको समुदाय का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तार्किक और अतार्किक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन सी टॉलकट पार्सन्स और ऑप्शन डी रॉबर्ट के मर्टर। तो बताइए तार्किक और अतार्किक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? साथ ही मुझे बताइएगा तार्किक और अतार्किक समाज की बात कौन करते हैं? तो ये अवधारणा दी है तार्किक और अतार्किक क्रिया की विल्फ्रेड पेरेटो ने। और तार्किक और अतार्किक समाज की बात करते हैं आपके लेवी ब्रूहल। दोनों ही आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लेवी ब्रूहल का ये कॉन्सेप्ट है तार्किक और अतार्किक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
डाइवर्सिटीज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जीएस घुरे, ऑप्शन बी है डीपी मुखर्जी, ऑप्शन सी है राधा कमल मुखर्जी और ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। तो बताइए डाइवर्सिटीज नाम से किसने पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक है डीपी मुखर्जी की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान किस क्षेत्र में मिलते हैं? ऑप्शन ए सामाजिक मनोविज्ञान में, ऑप्शन बी है आपराधिक समाजशास्त्र में, ऑप्शन सी है नगरीय समाजशास्त्र में और ऑप्शन डी है राजनीतिक समाजशास्त्र में। तो बताइए समाजशास्त्र और मनोविज्ञान सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी किस क्षेत्र में मिलते हैं? ये मिलते हैं सोशल साइकोलॉजी सामाजिक मनोविज्ञान में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉली फैमिली के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी है मार्क्स एंड एंजल्स, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है टॉलकट पार्सन्स। तो बताइए द हॉली फैमिली के लेखक कौन है? तो ये लेखक है आपके मार्क्स और एंजल्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी है जी एस घुरे, ऑप्शन सी है डीपी मुखर्जी और ऑप्शन डी एस सी दुबे। तो बताइए वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? ये कॉन्सेप्ट दिया एम एन श्रीनिवास ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य सीमा के सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है टॉलकट पार्सन्स, ऑप्शन बी है रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन सी है विल्फ्रेड पैरेटो और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो बताइए मिडिल रेंज थ्योरी ये किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके रॉबर्ट के मर्टन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसने लिखी है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ और ऑप्शन डी है दुर्खाइम। तो बताइए किसने लिखी है इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक? तो ये पुस्तक है मैक्स वेबर की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संरचना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है रेडक्लिफ ब्राउन और ऑप्शन डी है टॉलकट पार्सन। तो बताइए सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनकी प्रमुख पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी इस नाम से। गिडिंग्स की भी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से और हर्बर्ट स्पेंसर ने भी पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाजशास्त्र में सामाजिक पारिस्थितिकी के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी है जी एस घुरे, ऑप्शन सी है एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी है डीपी मुखर्जी। तो बताइए सोशल इकोलॉजी पर काम किसने किया है? तो ये काम किया राधा कमल मुखर्जी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोशल सिस्टम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी है टॉलकट पार्सन, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है पैरेटो। तो बताइए द सोशल सिस्टम ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक लिखी है टॉलकट पार्सन्स ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए जी एस घुरे, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी एस सी दुबे और ऑप्शन डी है आंद्रे बेतेई। तो बताइए प्रभु जाति की अवधारणा इनमें से किसने दी है? तो ये अवधारणा दी है एम एन श्रीनिवास ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और एस सी दुबे ने प्रभुशाली व्यक्ति की अवधारणा दी है। अगर पूछे प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है तो आएंगे आपके एस सी दुबे। प्रभु व्यक्ति या कह लीजिए प्रभुशाली व्यक्ति, इसकी अवधारणा दी है आपके एस सी दुबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियाओं को तार्किक और अतार्किक में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी वेल्फेयर पैरेटो, ऑप्शन सी है टॉलकट पार्सन्स और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन। तो बताइए तार्किक और अतार्किक क्रिया तो ये वर्गीकृत किया है आपके विल्फर पैरेटो ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक भौतिकवाद किसका सिद्धांत है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है आगस्ट कॉम्ट। तो बताइए हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए एम एस श्रीनिवास, ऑप्शन बी है योगेन सिंह, ऑप्शन सी एस सी दुबे और ऑप्शन डी है डीपी मुखर्जी। तो बताइए मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये पुस्तक लिखी है योगेन सिंह ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही को व्यवस्थित अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्कheim और ऑप्शन डी पेरेटो। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ब्यूरोक्रेसी का अध्ययन किया था आपके मैक्स वेबर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समुदाय को हम के भावना के कुछ अंश वाले सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए बोगार्ट्स, ऑप्शन बी है मैकआइवर, ऑप्शन सी है डेविस और ऑप्शन डी है कूले। तो बताइए किसने समुदाय को हम की भावना के आधार पर सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया है? तो ये किया है आपके बोगार्ट्स ने। इन्होंने सोशल डिस्टेंस थ्योरी दी थी, सामाजिक दूरी का सिद्धांत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बोगार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुसाइड आत्महत्या किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है इमानुएल दुर्कheim, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रॉयड और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए सुसाइड, तो ये पुस्तक लिखी है इमानुएल दुर्कheim ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट चालक और भ्रांत तर्क, विशिष्ट चालक और भ्रांत तर्क की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए है पेरेटो, ऑप्शन बी है पार्सन्स, ऑप्शन सी है मर्टन और ऑप्शन डी है वेबर। रेजिड्यूस एंड डेरिवेशन, ये अवधारणा दी है आपके पेरेटो ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाजशास्त्र में सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य किसने दिया है? ऑप्शन ए राधाकमल मुखर्जी, ऑप्शन बी है जीएस घुरे, ऑप्शन सी है डीपी मुखर्जी और ऑप्शन डी एस सी दुबे। तो बताइए सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का यूज किसने किया है? ये किया है राधाकमल मुखर्जी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए टॉलकर पार्सन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। बाकी आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मैम इस टॉपिक के वीडियो बना दीजिए, तो वो धीरे धीरे मैं करके आपके सारे कमेंट्स की मैं अनुसार सारे वीडियो बना दूंगी, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी रॉबर्ट के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नगरी निर्तनता की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए एम एस श्रीनिवास, ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी ऑस्कर लेविस और ऑप्शन डी एस सी दुबे। तो बताइए फोक अर्बन कंटिन्यूम की अवधारणा किसने दी है? ये अवधारणा दी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन सी है लेनिन और ऑप्शन डी है हीगल। तो बताइए कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी फ्रेडरिक एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध किसमें देखा जाता है? ऑप्शन ए उपभोक्ता व्यवहार में, ऑप्शन बी है जैविक विकास में, ऑप्शन सी राजनीतिक दल में और ऑप्शन डी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में। तो ये उपभोक्ता व्यवहार में हम देखते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कोर्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए जीएस घुरे, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी एस सी दुबे और ऑप्शन डी इरावती कर्वे। तो बताइए रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कोर्स ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है एम एन श्रीनिवास ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा को किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए रॉफ लिंटन ने, ऑप्शन बी है पार्सन्स ने, ऑप्शन सी है मर्टन ने और ऑप्शन डी वेबर ने। तो ये अवधारणा किसने दी है? ये अवधारणा दी है रॉफ लिंटन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक क्या है जिसमें इन्होंने ये अवधारणा दी है? द स्टडी ऑफ मैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए पेरेटो, ऑप्शन बी है पार्सन्स, ऑप्शन सी है वेबर और ऑप्शन डी है मार्क्स। तो बताइए द माइंड एंड सोसाइटी ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है आपके पेरेटो की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण से भारत में परंपरा और आधुनिकता का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन ए एम एस श्रीनिवास, ऑप्शन बी डीपी मुखर्जी, ऑप्शन सी है राधा कमल मुखर्जी और ऑप्शन डी है एस सी दुबे। तो बताइए द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण से परंपरा और आधुनिकता का अध्ययन किसने किया है? तो ये अध्ययन किया आपके डीपी मुखर्जी ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमान क्या है? नॉर्म्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिगत नियम होते हैं, ऑप्शन बी आचरण के सामाजिक रूप से साझा नियम होते हैं, ऑप्शन सी केवल लिखित कानून होते हैं और ऑप्शन डी साइंटिफिक फॉर्मूलास वैज्ञानिक सूत्र होते हैं। तो बताइए नॉर्म्स प्रतिमान क्या होते हैं? तो ये होते हैं आचरण के सामाजिक रूप से साझा नियम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए मार्क्स ने, ऑप्शन बी पेरेटो ने, ऑप्शन सी दुर्खिम ने और ऑप्शन डी वेबर ने। ये क्वेश्चन शायद फिर से रिपीट हो गया है। तो ये अवधारणा दी है आपके पेरेटो ने। आपको 2 से 4 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा दूंगी जो क्वेश्चन रिपीट हो गए उसके एवज में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पेरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिकता बनाम विशिष्टता एक है, क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक संरचना, ऑप्शन बी पैटर्न वेरिएबल, ऑप्शन सी है संदर्भ समूह और ऑप्शन डी है क्लास स्ट्रगल वर्ग संघर्ष। तो बताइए यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म क्या है ये? ये एक प्रकार का पैटर्न वेरिएबल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल साइको इकोलॉजी सामाजिक पारिस्थितिकी का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी जी एस घुरे, ऑप्शन सी एम एस श्रीनिवास और ऑप्शन डी डीपी मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, समाज उन लोगों का समूह है जो एक साझा क्षेत्र और संस्कृति साझा करते हैं। यह क्या है? यह एक प्रकार की परिभाषा है, सिद्धांत है, बुक का नाम है या फील्ड वर्क है? समाज उन लोगों का समूह है जो एक साझा क्षेत्र और संस्कृति साझा करते हैं। बताइए ये क्या है? तो ये एक परिभाषा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटमवाद का अध्ययन किस विचारक से संबंधित है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है पेरेटो। तो बताइए टोटमवाद का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था इमानुएल दुर्खिम ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने बात की है किस जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया था? तो इन्होंने अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। किसका? अरुंटा जनजाति का। कहाँ की है ये? ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक रीति शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया है? ऑप्शन ए समनर, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी कोले और ऑप्शन डी है डेविस। तो बताइए लोक रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? ये प्रयोग किया है समनर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन सभी धर्मों की आवश्यकता एकता है, ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए श्री अरविंदो की पुस्तक है, ऑप्शन बी है डॉक्टर भगवान दास, ऑप्शन सी है राधा कमल मुखर्जी और ऑप्शन डी है जी एस घुरे। द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन ये पुस्तक किसके लिए है? चलिए बताइए। तो ये पुस्तक है भगवान दास की, डॉक्टर भगवान दास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इन्हें भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1955 में। एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण योग इंटीग्रल योगा की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डॉक्टर भगवान दास से, ऑप्शन बी एम के गांधी से,
ऑप्शन सी है अरविंदो से और ऑप्शन डी है डीपी मुखर्जी से। तो बताइए पूर्ण योग की बात कौन करते हैं? ये करते हैं आपके श्री अरविंदो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मनु के नियमों के आधार पर वर्ण व्यवस्था की व्याख्या की है? ऑप्शन ए डॉक्टर भगवान दास, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए मनु के नियमों के आधार पर वर्ण व्यवस्था की व्याख्या किसने की है? तो ये की है आपके भगवान दास ने, डॉक्टर भगवान दास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भगवान दास और अरविंदो ये दोनों ही पीजीटी के सिलेबस में है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए डॉक्टर भगवान दास की, ऑप्शन बी श्री अरविंदो की, ऑप्शन सी एस सी दुबे की और ऑप्शन डी मैक्स वेबर की। तो बताइए द लाइफ डिवाइन ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है अरविंदो की, श्री अरविंदो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास में सुपर माइंड अति मानस की अवधारणा किस विचारक ने दिया है? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन बी श्री अरविंदो, ऑप्शन सी भगवान दास और ऑप्शन डी पेरेटो। तो बताइए सुपर मानव अति मानव की अवधारणा किसने दी है? सॉरी, अति मानव ने अति मानस सुपर माइंड की अवधारणा, ये अवधारणा दी है आपके श्री अरविंदो ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भगवान दास किस प्रमुख शिक्षण संस्थान के सह संस्थापक थे? ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है काशी विद्यापीठ, ऑप्शन सी है दिल्ली विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है शायद, हाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू। तो ये कहाँ के कुलपति थे बताइए? ये काशी विद्यापीठ के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी डॉक्टर भगवान दास काशी विद्यापीठ के सह संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन साइकिल एंड द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए अरविंदो, ऑप्शन बी भगवान दास, ऑप्शन सी राधा कमल मुखर्जी और ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। तो बताइए द ह्यूमन साइकिल एंड द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये पुस्तक लिखी है श्री अरविंदो ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1955 में साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए किसे भारत रत्न मिला था? ऑप्शन ए श्री अरविंदो, ऑप्शन बी डॉक्टर भगवान दास, ऑप्शन सी है जीएस घुरे और ऑप्शन डी है इरावती कर्वे। तो बताइए राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी डॉक्टर भगवान दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंदो की राष्ट्रवाद की अवधारणा किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए केवल राजनीतिक आंदोलन पर, ऑप्शन बी आध्यात्मिक और धार्मिक भावना पर, ऑप्शन सी आर्थिक स्वतंत्रता पर और ऑप्शन डी पश्चिमी उदारवाद पर। तो बताइए राष्ट्रवाद की अवधारणा अरविंदो की किस पर आधारित थी? तो ये आधारित थी आध्यात्मिक और धार्मिक भावना पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक संगठन का विज्ञान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्री अरविंदो, ऑप्शन बी डॉक्टर भगवान दास, ऑप्शन सी टॉलकट पार्सन और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसके बुक है? तो ये पुस्तक लिखी थी डॉक्टर भगवान दास ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 5 क्वेश्चन अभी हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे। चलिए साथ ही कुछ वन लाइनर एक्सप्लेनेशन फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपके यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए काफी उपयोगी रहेगा। जैसे है सोशल इमेजिनेशन, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये कॉन्सेप्ट दिया है सी राइट मिल्स ने। इसमें इन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं को सामाजिक संरचना से जोड़कर देखने की बात की है। देन दूसरा कॉन्सेप्ट है आइडियल टाइप, ये कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर का। इसमें क्या होता है? इसमें किसी भी सामाजिक घटना का शुद्ध विश्लेषणात्मक तरीके से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ये सोशल फैक्ट, ये किसने दिया? इमानुएल दुर्खिम ने। समाज द्वारा व्यक्तियों पर किया जाने वाला बाहरी दबाव क्या होता है? सोशल फैक्ट लाता है। इसकी क्या विशेषता होती है? ये इसमें होता है बाह्यता का गुण होता है, दबाव होता है, सामान्यता, ये सभी क्या है?
सोशल फैक्ट की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखिए, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करते कौन करते हैं, तो ये करते हैं इमाइल दुर्की। परंपरागत समाज में समानता आधारित है, और अगर देखा जाए आधुनिक समाज, इसमें क्या होता है, पारस्परिक निर्भरता होती है और अत्यधिक एकजुटता पाई जाती है।